हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट बी सेक्शन 4 की। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, जिसमें क्या पूछा हमसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। तो हमें पहले इलिप्स और एक लाइन से हमें क्या बनाना है, एक रीजन बनाना है जिसमें दो रीजन आपको मिलेंगे, एक बिगर एक स्मॉलर। तो स्मॉलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है इस इलिप्स का। देखिए यहाँ पर जब हम कंपेयर कराएंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 9, विच इज ए इज इक्वल टू 3 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम इजिली बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो जब ए ग्रेटर देन बी होता है तो उस केस में हमें इलिप्स कैसा मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलता है। तो ये हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, ठीक है। और मान लेते कि इसका मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, a,0। तो यहाँ a की वैल्यू कितना है, 3 निकाला हमने, तो 3,0 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 3,0। और a हमारे पास होता है b 0,b, तो 0,2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 0,-2, ठीक है। ये तो रही इलिप्स की बात। अब आते हैं थोड़ा सर्कल में लाइन में देख लेते हैं। लाइन में क्या है, तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कीजिए। पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो y की वैल्यू देखिए कितना मिल जाएगा। जब हम x की वैल्यू 0 पुट किया तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, और y/2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से। अब फिर उसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कीजिए। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे देखिए खत्म, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 0,2 से ये लाइन 0,2 से पास कर रही है और 3,0 से पास करते हुए चली जा रही है। अब देखिए आपको दोनों पॉइंट पता है, 0,2 कहाँ है और 3,0 कहाँ है। तो देखिए आपको दिख रहा है 0,2 और 3,0। तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो यहाँ से पास करते हुए चली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिख गया कि यहाँ दो रीजन मिला, एक रीजन आपका ये रहा बिगर पार्ट और एक स्मॉलर पार्ट। तो हमें किसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट का, मतलब जो ये रेड से मैं रीजन बना रहा हूँ इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके एरिया के लिए देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक स्लिट ड्रॉ करेंगे। एक हमने यहाँ से स्लिट ड्रॉ किया, एक एक्स एक्सिस पर हमने एक स्लिट ले लिया। जब हमने एक्स एक्सिस पर स्लिट लिया तो इसका मतलब हमें लिमिट भी एक्स की पुट करनी है। तो ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन है कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं लिमिट किया, देखिए हमने स्लिट कहाँ लिया, हमने स्लिट एक्स एक्सिस पे लिया। इसका मतलब हमें एक्स की लिमिट रखनी, तो एक्स की लिमिट देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना है 0 और मैक्सिमम 3 है। तो इसका मतलब 0 से 3 इसकी लिमिट जाने वाली है, 0 से 3 इसकी लिमिट जाने वाली है। और फिर उसके बाद देखिए पहले जो कटता है, जो पहले कर्व कटता है या पहले जो लाइन कटता है उसकी वैल्यू gx होती है, जो बाद में कटता है वो fx होता है। तो यहाँ तो हम क्या लिखने वाले, fx माइनस gx, और यहाँ हो जाएगा dx। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि fx क्या है और gx क्या है। तो fx क्या होगा, जो पहले कटेगा वो gx होता है, जो पहले कटता है वो gx होता है, जो बाद में कटता है वो fx होता है। या फिर कुछ यूं याद करिए आप कि जो पहले कटेगा उसको हम माइनस के बाद लिखेंगे, जो पहले बाद में कटेगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो पहले बाद में कटेगा उसे पहले लिखेंगे, जो पहले कटेगा उसे बाद में लिखते हैं। तो आइए इसका मतलब देखिए पहले बाद में कौन कटा है, इलिप्स वाले पर, तो हमें इलिप्स को पकड़ना है। तो इलिप्स को हमने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम x को फंक्शन ऑफ y बनाने वाले हैं, x को फंक्शन ऑफ y बनाने वाले। तो ये हम साइड में इसको फंक्शन ऑफ y बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से y² 4 इज इक्वल टू y² 4 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1। अब इन क्वांटिटी को हमने उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का x² 9। अब ऐसे एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस का x² 9, ठीक है। अब 4 को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो नोमिनेटर, तो y² की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/9, दोनों कांस्टेंट बाहर ले लिया, 9 माइनस का x²। अब जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3 रूट ओवर 9 माइनस x², ठीक है। क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका है, 3 का है, ठीक है ना।
अब ये तो हमारे पास आ गया एफ एक्स। अब आते हैं जी एक्स भी इसी तरह निकाल लेते हैं, तो जी एक्स भी लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लीजिए तो 3 माइनस एक्स बाई 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आपको, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये इज इक्वल टू, अब आते हैं एफ एक्स की वैल्यू ऊपर वाला है तो कितना, देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 सॉरी 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, तो दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 हमने होल से बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स कितना है 3 माइनस का एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx और लिमिट लगा दीजिए 0 से 3। अब देखिए ये किस टाइप का फंक्शन है, आपने कुछ इस टाइप का भी इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पहले कांस्टेंट आता है बाद में वेरिएबल तो उस केस में साइन का फॉर्मूला बनता है, उस केस में साइन का, अगर पहले वेरिएबल आ गया बाद में कांस्टेंट उस टाइम लॉग में बन जाएगा। ठीक है, अगर प्लस हो गया तो सीधे 10 में बन गया। तो देखिए 2/3, अब इसका फॉर्मूला इसका कितना होता है, ये तो होल के बाहर था। देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे, हम लिखते हैं x/2, तो यहाँ x की वैल्यू x ही है तो x/2 हो जाएगा, और रूट ओवर जितना रूट में उतना लिख दीजिए एज इट इज, इसको रूट में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूले में क्या आता है a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 9/2 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स। देखिए पहले अगर कांस्टेंट आ गए और बाद में वेरिएबल है तो इसके इसमें साइन लगता है, तो साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की वैल्यू x है और a की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। ये तो पहले का इंटीग्रेशन रहा, ये पहले का इंटीग्रेशन रहा, माइनस, अब देखिए माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, 3x, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होने से प्लस हो जाएगा, तो प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। अब आइए इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ की स्पेस चाहिए। तो देखिए अब अपर लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं अपर लिमिट पर कितना आ रहा है, 2/3 तो बाहर रहेगा एज इट इज 2/3, इसके बाद का ये प्रोसीजर है। अब देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो 3, देखिए पहले यहाँ देखिए जैसे हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 माइनस 9 हो जाएगा 0, जब a 0 तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये खत्म। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 9/2, तो 9/2 हमने लिख दिया, इंटू जैसे ही x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 3/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/3, तो 3/3 मतलब साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि साइन के किस एंगल के लिए, साइन के किस एंगल के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 90 डिग्री के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, इट मीन्स π/2, साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो लिख भी लीजिए साइड में कहीं कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 सॉरी। अब इसके बाद अब यहाँ पुट कीजिए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ रखिए तो प्लस का 9 बाई, यहाँ पे रखेंगे 3 के स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब आते हैं माइनस लोअर लिमिट, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए ये 0 यहाँ 0 रखेंगे तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ से ये खत्म, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये खत्म, यहाँ से 0 यहाँ से 0, सारा का सारा आइटम 0 खत्म हो गया। इसका मतलब बस हमें इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करते ही आंसर मिल जाएगा। अब 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए पहले वाले में से क्या होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 3 जा 9 कैंसिल आउट, तो 3π/2 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3π/2। अब इसको इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसका, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर पहले क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा प्लस का 9/2 आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसे, माइनस का 9 प्लस का 9/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, देखिए इसके अपॉन में 1 तो 2 टाइम में जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा और प्लस का 9, ठीक है, तो माइनस का 9/2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का 9/2, तो माइनस का 9/2 इसका मतलब है 3, एक 3 से कैंसिल कर देगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसी में आप क्या कीजिए, इसी में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा कितना था 9, तो 9 से हमने 3 को कट कर दिया तो माइनस का 3 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो गया
ठीक है, इतने पे आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। अब 3/2 भी कॉमन ले सकते हैं। जब 3/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से पूरा चला गया, पाई बच गया, यहाँ से बच जाएगा 1/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको भी इतना स्क्वायर यूनिट छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एरिया पूछा था इसलिए स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। तो आइए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। हाँ, तो ये बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने रहा। तो 30 में क्या बोला है कि सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वो वन क्या किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कोई सा भी इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना। अगर पॉइंट में आ गया 0.2, 0.3, 0.4 तो इसके लिए अलग बात है, उसके लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। तो चाहे 1 पर पूछ ले, हमें यहाँ पर इसको दिखाना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। आपसे 1 क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए ले लीजिए, वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ले लीजिए। तो इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। ठीक है, इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आइए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर। तो आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए माइनस लगा दी, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं उसकी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ से हम 1 की तरफ, मतलब अपने लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच। लेफ्ट में हम माइनस लगाते हैं, राइट में हम प्लस लगाते हैं, और माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन एच हो जाएगा। और देखिए जो हमारे पास एच होता है वो एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। एच क्या होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जब हम 1 में से कुछ भी क्वांटिटी माइनस कर दिया, जैसे मान लीजिए कि 0.00001 ले लिया हमने, एच की वैल्यू यहाँ पर कितना ले लिया, एच इज इक्वल टू 0.0001 ले लिया। अब देखिए अगर इसमें से 1 माइनस कर दे, 1 माइनस का 0.0001, तो क्या ये 1 रह गया, अब तो ये 1 नहीं रह गया, क्या होगा 1 से कम हो गया। जब 1 से कम हो गया तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा थी, अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। ठीक है, अगर 1 से कोई थोड़ा सा भी अगर अमाउंट इसमें से निकाल ले, 1 में से थोड़ा सा भी अमाउंट, जैसे हमने एच यहाँ से निकाल लिया है, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये मान लेते कि यहाँ पर आ गया। जब यहाँ आ गया तो इंटीजर तो रह नहीं गया है, ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, इंटीजर नहीं रह गया। तो अब इससे लेस देन इंटीजर कौन है, अब लेस देन इंटीजर 1 तो होगा नहीं, क्या होगा, लेस देन इंटीजर 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे लेस देन इंटीजर क्या मिल रहा है, लेस देन इंटीजर 0 मिल रहा है। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पर लेस देन इंटीजर 0 मिलेगा। इसका मतलब इट मीन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस, अब f ऑफ 1, तो f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसलिए f ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और एक 1 क्या है, इंटीजर है, इसलिए कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन h। इसका मतलब देखिए कितना आ जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन h आ गया। अब h लिमिट पुट कर दीजिए, जब जैसे लिमिट पुट करेंगे ये क्या मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का इन्फिनिटी आ गया। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो आइए, तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, तो हमने बताया था लेफ्ट में माइनस होता है, राइट में प्लस हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे 1 है, 1 में स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी से हमने लिया था ना, h की वैल्यू यहाँ पर 0.001 लिया था ना, चलिए एक 0 और बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब 1 ऐड कीजिए तो 1.0001 हो जाएगा। अब ये कहाँ लाई करेगा, अगर हम रियल लाइन को प्लॉट करें, मानते हैं 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए ये जब भी होगा कुछ इसी के आसपास होगा। अब 2 तो हो नहीं जाएगा, अगर 0.001 ऐड करें तो 2 तो हो नहीं जाएगा। तो मान लेते कि अभी के लिए यहाँ पर है। अब इससे लेस देन इंटीजर कौन है, पहले तो ये इंटीजर है नहीं, ये क्या है,
इज नॉट इंटीजर, तो अब इसका मतलब ये इंटीजर नहीं तो इससे लेस देन इंटीजर हम खोजेंगे। लेस देन इंटीजर के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड चला तो सबसे पहला इंटीजर हमें कौन सा मिल गया, 1 मिल गया, तो इट मीन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला था, माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब 1 होगा लेकिन यहाँ माइनस की वजह से माइनस का 1 हो रहा है, ये मत सोचिएगा कि इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो रही है। अपॉन में h, अब देखिए ऊपर 0 हो गया, नोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, 0 छोड़कर कुछ भी आए तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो हो जाएगा 0, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ से 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का इन्फिनिटी आया और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे ही चाहे 2 पर पूछ ले, 3 पर पूछ ले, 4 पर पूछ ले, 5 पर किसी पर भी पूछ ले, सबके लिए डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो, अभी भी कोई डाउट फंस गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ से इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आइए वैल्यू पुट करते हैं, y एज इट इज y1 की वैल्यू कितना है, 4√5/3 इज इक्वल टू -1/m। तो देखिए यहाँ माइनस का 1/m है, यहाँ a भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/m, m की वैल्यू कितना है 8/3/√5, तो a नोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको इधर लिख देते हैं 3/√5 इज इक्वल x माइनस x1 की वैल्यू 2। अब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आंसर आपको दिख जाएगा। एलसीएम लीजिए तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 3y माइनस का 4√5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 3√5x हो जाएगा, माइनस का 3 × 6√5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आपको इजीली आंसर दिख जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ जाएगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ स्पेस बचा नहीं, आइए अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, स्पेस तो बचा नहीं वहाँ पर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 8 3 24 हो जाएगा, 24y माइनस 32√5 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 3 3 9√5x माइनस ये हो जाएगा 18√5। अब वेरिएबल कांस्टेंट सबको एक साथ कर लीजिए, आंसर दिख जाएगा, या तो इन सब आइटम को इधर ले जाइए या तो इन सब आइटम को इधर लेते आइए, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबको इधर ही खींच लाइए, तो कितना हो जाएगा 24y माइनस का, ये पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 9√5x, अब इधर आ जाएगा माइनस का 32√5 माइनस का 18√5, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, माइनस का 14 तो कितना हो जाएगा 24y माइनस 9√5x माइनस 14√5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर मिल गया। तो इसे डब्बा में पैक कर देते हैं और इसे पार्सल कर देते हैं एग्जामिनर के पास, ठीक है। डब्बा में पैक हो गया, ये हमारे पास निकल गया। अब भाई इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको कीजिए, या तो फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक हमें फंक्शन गिवन है, उसका हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसके लिए वो क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आइए फिर हम इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको हम दिखा देते हैं कि इंक्रीजिंग है। तो देखिए स्क्रीन के सामने आपके रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आप लोग भी देख लीजिए। तो कितना है 3/10 x⁴ माइनस 4/5 x³ माइनस 3x² प्लस 36/5 x प्लस 11 इज इक्वल, सॉरी 11 गिवन है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है।
इसको हमें इंक्रीजिंग दिखाना है और किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होने वाला है। तो देखिए, तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये और पार्ट है 31 का, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 3 12, 12/10 एक्स क्यूब, ये भी आ जाएगा माइनस का 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 36/5, इतना आ गया। अब देखिए फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लेकिन हमें इंक्रीजिंग पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होने वाला है, ये जो क्वांटिटी है, वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है। तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ए फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आइए 12/10 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आप लोग को आ जाए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले को अटेम्प्ट कीजिएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल से थोड़ा इजी होता है, स्लाइटली इजी होता है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 10 आ रहा है, ये हो जाएगा 12x क्यूब, ये 2 टाइम में जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 24x स्क्वायर, ये तो सीधा 10 टाइम में जाएगा तो माइनस का 60x हो जाएगा, ये 2 टाइम में जाएगा तो प्लस का 72 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाली है। तो 12x क्यूब माइनस का, अब इसके बाद भी अब देखिए क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी देखिए 12 कॉमन मिला है, नोमिनेटर में से 12 कॉमन मिला है, तो ले लीजिए 12 कॉमन, 12 कॉमन लीजिए, देखिए कितना मिल रहा है, 12 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच गया हमारे पास ये, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको स्प्लिट कीजिए, यहाँ से इसको स्प्लिट कीजिए, जब हम स्प्लिट करेंगे तो आएगा x माइनस 1 एंड 3 2 6 3 2, हाँ x माइनस 3 हो जाएगा एंड x प्लस 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन पॉइंट को यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 1 3 एंड माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको रियल लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, ये मान लेते 1 है और ये 3 है, माइनस का 1 2 एंड 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा गौर से इसको देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, एक इधर वैल्यू कोई रख लेते हैं, तो हमने रख लिया माइनस का 3 रख लिया, हमने ले लिया माइनस का 3, इधर ही लाई करेगा, माइनस का 3 लेके देख लेते कैसा है ये बिहेव कर रहा था, इसी वैल्यू इनपुट कीजिए, इसी वाले में माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 3 तो माइनस का 6 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव, बस साइन देखिए, बस साइन, नंबर छोड़िए, बस साइन देखिए, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस ये भी माइनस आ गया, तो ऑल क्वांटिटी क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, सारी क्वांटिटी निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब इधर हम जब जा रहे हैं -2 के लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव मिल गया। अब आते हैं -2 से 1 के बीच में, तो -2 के बीच में माइनस का 1.5 हमने ले लिया, माइनस का 1.5 लिया। अब देखते कैसे बिहेव कर रहा है, तो देखिए यहाँ देखिए माइनस का 1 दोनों नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी दोनों नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला जब बड़ा है तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब आते हैं आगे, अब आगे हम किसके बीच में देखना है, 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3 तक हम क्या देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट अब 0 भी रख सकते थे, यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 ये भी प्लस आ जाएगा। बस इनके बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में होना चाहिए, सबके लिए सेम एक ही जैसा बिहेव करने वाला है।
अब आते हैं 2 और 3 के बीच में, 2 ले लिया हमने क्या ले लिया, इसके बीच में 1 से 3 के बीच में 2 ले लिया, 2 रखें तो 2 - 1 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, 2 यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, अब 3 से बड़ी कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, हमने 4 ले लिया, 4 लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 लेंगे तो 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, आए तो पॉजिटिव, दोनों आए तो पॉजिटिव आ गया, देखिए पॉजिटिव आ गया। तो देखिए ये जो फंक्शन है कब इंक्रीजिंग होगा, जब x लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ, -2 to इन्फिनिटी, -2 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इस केस में क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है, इस केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। इसमें क्या बोला है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक, पहले एलसीएम ले लीजिए, देखते हैं कितना आता है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब e रेज माइनस का 2 √x माइनस का y अपॉन में कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा इंटू dx/dy इज इक्वल टू 1। अभी देखिए, अभी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, e रेज माइनस का 2 √x माइनस का y। अब इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसे सेपरेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहाँ ध्यान से जब देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास dx/dy वाला फॉर्म है, तो हम इसको dy/dx वाला फॉर्म बना ले, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा। तो पहले इसको उधर ही ट्रांसफर कीजिए, dx/dy इज इक्वल टू √x अपॉन e रेज माइनस का 2 √x माइनस y। अभी तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या होना है, हम इसको पलट दें, जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पलट दीजिए तो dy/dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा e रेज माइनस का 2 √x माइनस y अपॉन √x। अब √x इसके अलग कर दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, जिससे कि हमें आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। देखिए आपको कुछ इस टाइप का कुछ आपने फॉर्म पढ़ा होगा, dy/dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y/√x इज इक्वल टू e रेज माइनस 2 √x अपॉन √x। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है कि हमारे पास dy/dx प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, या तो एक्स के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे पास LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, LDE है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई रेज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी हमारे पास कितना है 1/√x dx। एक मिनट, LDE तो आपके इस बार के सिलेबस से हट गया है, फिर हम इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया है, क्योंकि LDE हट गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन LDE वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 LDE से LDE हट गया है आपके सिलेबस से इस बार, तो इस बार ये नहीं आने वाला है। खैर आएगा तो आप अगर नेक्स्ट सेशन में अगर आ गया तो आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। बस आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, आपको फॉर्मूला तो पता है क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस का c। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए, q आपको पता है, सब आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आइए 33 की बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, इसमें हमें इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है एवरी पॉइंट पर। तो अब देखिए कॉन्टिन्यूस सभी के सभी रियल नंबर पर हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम कोई आर्बिट्री पॉइंट लेंगे। तो लेट हमने लिया C बी द आर्बिट्री पॉइंट। अब हमें इसी पर क्या दिखा देना है, इस पर हमें इसे कॉन्टिन्यूस दिखा देना है। अगर इस पर एक कॉन्टिन्यूस है तो सभी के सभी पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो ये कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों अगर बराबर होते तो ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड
लिमिट। लेफ्ट हैंड मतलब लिमिट x टेंडिंग टू सी पर तो जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ए रेज x। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको ए रेज x नहीं लिख देना है, आपको क्या करना है इसको, अब देखिए पहले x टेंड कर रहा था c पर, अब हम x को टेंड मतलब हम इसको इसका लिमिट चेंज करेंगे, हम x को टेंड कराएंगे h पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x कहाँ टेंड कर जाएगा, x टेंड करेगा लिमिट माइनस h, तो लिमिट हमारे पास c है, माइनस का h हो जाएगा, लिमिट हमारा c है, c माइनस h हो जाएगा, और राइट हैंड केस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा a रेज c इंटू a रेज माइनस h। ठीक है, अब a रेज c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको हमने बाहर खींच लिया a रेज c। अब इसको कितना लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन a रेज h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है कि a हमारे पास 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर कोई नॉन जीरो नंबर के पावर 0 मतलब x के पावर 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर a के पावर 0, a हमारे पास नॉन जीरो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a रेज c आ जाएगा। ये रही बात लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो देखें राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से c की तरफ पहुंच रहे हैं, तो a रेज x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, a रेज कितना हो जाएगा, a रेज c प्लस h हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट में माइनस होता है और राइट में प्लस होता है, तो यहाँ पे फिर से इसको अलग कर लेंगे, तो लिमिट a रेज c इंटू a रेज माइनस का प्लस का h, तो प्लस का h लिखने से कोई फायदा है नहीं, हम डायरेक्ट h लिखेंगे, और h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ फिर से a रेज c कॉमन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया। अब हम f ऑफ c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो f ऑफ c इज इक्वल टू, देखिए जब f ऑफ x था तो a रेज x था, f ऑफ c है तो a रेज c हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c, तीनों आपस में बराबर हैं, तो देयरफॉर ये इम्प्लाइज करेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, सभी पॉइंट के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 dx अपॉन cos क्यूब x रूट ओवर 2 इंटू 2 cos 2 sin 2x। ठीक है, ये हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आइए देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया क्या कर सकते हैं इसमें हम, चलिए सबसे पहले जो रूट के अंदर इसको पहले इसके साथ डील करते हैं, इसको पहले बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितना आता है, क्योंकि इसको अभी आइलेट कर लीजिए, अभी प्रॉपर्टी लगाने से बदलेगा तो नहीं, तो हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते, इसको ऐसे ही छोड़ देते इसी पर 0 टू π/4, अभी प्रॉपर्टी नहीं लगाते, अभी फिलहाल जो रूट के अंदर है उससे बाहर निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो cos रेज 3x इंटू, देखिए cos 2x कितना, sin 2x, 2 ये पहले वाला था, ये 2 और आ गया, sin x इंटू cos x। देखिए 2 बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर खींच लिया इसी एकदम dx अपॉन, अब देखिए यहाँ हो जाएगा cos के पावर 3x इंटू, यहाँ हो जाएगा sin के पावर 1/2 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर sin cos के पावर कितना हो जाएगा 1/2x। अब बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसके पावर को ऐड कीजिए, तो 3 + 1/2 तो 6 + 7 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
कॉस रेज 7/2 एक्स इंटू साइन रेज 1/2 एक्स dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा है कुछ। अगर इसको टी लेट कर लेंगे तो जब अगर साइन को अगर टी लेट किया तो कॉस आएगा तो ऊपर आएगा, कॉस को टी लेट करेंगे तो साइन भी आएगा तो ऊपर ही आएगा, तो ऊपर दोनों आने वाला है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसी जगह से कॉस कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बजाय हम कॉस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, कॉस कॉमन लेके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, साइन कॉस रेज 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया तो tan में बदल जाएगा, और इसको हम ऊपर जाके सेक में लिख सकते हैं, तो सेक और tan में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, इजीली हम इसे टैकल कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन, अभी लिमिट किसी पर नहीं लगाए, लिमिट बाद में हम लगा लेंगे, अभी तो हमें इसके साथ डील कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन, इसको देखिए ऊपर ले जाके हम कितना ले सकते हैं, ये हो जाएगा सेक रेज 7/2 एक्स इंटू, अब देखिए एक और है, एक और यहाँ बचा हुआ है, इसको भी ऊपर ले जाइए, फिर इसको नीचे क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी ऊपर ले जाइए। तो अब सेक रेज 1/2 एक्स dx, नीचे कितना हो जाएगा, tan रेज 1/2 एक्स। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए तो 7/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2 मतलब 4। देखिए ऊपर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सेक रेज 4 एक्स dx। ठीक है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा, tan रेज 1/2 एक्स dx, तो हो गया है। अब यहाँ से लेट कर लीजिए, क्या लेट कीजिए, अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि लिमिट भी चेंज करनी है हमें। 0 to π/4, अब यहाँ से लिमिट चेंज कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, लेट, अब tan x को टी लेट कर लीजिए, जैसे tan x को टी लेट करेंगे ऊपर सेक स्क्वायर x दिख रहा है, तो tan x इज इक्वल टू टी, जब tan x को टी लेट किया तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी। लेकिन यहाँ पे कितना है हमारे पास, पावर 4 है, तो पावर 4 तो अलग अलग कर लीजिए ना, 2 को रहने दीजिए। और आपने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो एक सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर x लिख लीजिए, और एक को क्या ले लीजिए आप, एक को टी ले, एक को ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि dx मतलब उसकी जगह dt हम लिख सकते हैं। तो कहाँ इसको लिखिए, एडजस्ट कहाँ करें, अच्छा इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, खत्म करते हैं। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। अब देखिए इसको एक को हमने लिखा तो 1 + tan स्क्वायर x, और tan को हमने टी लेट किया है तो प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और एक हमारे पास बदल जाएगा सेक स्क्वायर x dx dt में बदल जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, इसकी जगह हमने टी लिया है तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा। अब रही बात लिमिट की, तो आइए लिमिट भी चेंज कर लेते, लिमिट कितना रहा, देखिए जब x टेंड कर रहा था 0 की तरफ, तो t कहाँ टेंड कर रहा था, तो हम x को यहाँ 0 पुट कर देते, 0 पुट करेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं, सॉरी यहाँ पर 0 ही रहने वाला है। ठीक है, अब जब x टेंड कर रहा था π/4, तो x वैल्यू π/4 रखें, तो जब हम यहाँ से π/4 रखेंगे तो tan π/4 की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ से हो जाएगा 1। अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज आप लिमिट अगर चेंज नहीं करते तो फाइनल में क्या करना पड़ता, टी जब जहाँ टी आएगा वो फाइनल में आपको tan x रखना पड़ता। अब आपको tan x रखने की जरूरत नहीं है, इतने से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसे सेपरेट कर लीजिए अलग अलग, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अब देखिए ये हो जाएगा टी की पावर, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -1/2 हो जाएगा, और -2 - 1/2 इज इक्वल टू 4 - 3/2 हो जाएगा, प्लस टी की पावर 3/2 यहाँ dt हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेपरेट करके हमने इसको लीनियर बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी इसको इंटीग्रेट किया तो टी के पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। अब इसका कितना हो जाएगा,
टी रेज 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए, अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए। तो देखिए 0 to 1। अब इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करके फिर लिमिट लगाते हैं, फिर डायरेक्ट ही लिमिट लगा के हटाइए। देखिए अपर लिमिट 1 रखेंगे तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से 1/2 अपर लिमिट रखा तो यहाँ से 1 आ गया। लेकिन यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 + 2/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ आ गया, इंटू इसकी वैल्यू आ गई 1, प्लस यहाँ भी सेम वही केस है, यहाँ भी 1 आएगा, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 3 + 2 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखे तो ए जीरो खत्म, स्वाहा। ठीक है, अब इससे थोड़ा इसका एलसीएम और ले लीजिए, देखिए सॉल्व करिए और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 10 + 2, 10 + 2 12, 12/5, और यहाँ से 1/2 और आ रहा है 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 3 6 2 12, तो 6/5 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से 35 था, 34 था, क्वेश्चन नंबर 35 था, ये क्वेश्चन नंबर 35, और यहाँ से आपका तो क्वेश्चन नंबर 35 था। तो यहाँ तक रहा सेक्शन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 5 की। और अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं, इसका पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जो टॉप का कमेंट पिन कमेंट होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता है।